मनुष्य के 7 चक्र और ध्यान, इसके अंदर में क्या सामान्यता है या क्या ध्यान करने से अनुभूति होती है चक्रों के जागने की, और चक्र जागने से क्या होता है। मैं बार बार ये चीज़ों को देखता हूँ कि साधक मुझे ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा ध्यान करें या ऐसा कौन सी साधना करें या ऐसा कौन सा अभ्यास करें जिससे हमारे चक्र जागृत हो जाए या हमारी कुंडली जागृत हो जाए। सबसे पहली बात तो ये देखने की है कि कुंडलियों के कार्य क्या है आपके शरीर के अंदर में। आपके शरीर के अंदर के कार्य जब आपको पूरे पता हो तब आप चक्रों के बारे में जानेंगे। आज के युग में लोग किताबों से अनुभव लेके ये चीज़ को बहुत आसानी से कह देते हैं कि आप इसका अभ्यास करें, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा, आप इसका अभ्यास करें, आपका फलाना चक्र जागृत हो जाएगा, आप इसका अभ्यास करें, ये चक्र जागृत हो जाएगा। कोई भी चीज़ को जानने से पहले या कोई भी चीज़ को समझेंगे तब तो उसके बारे में कार्यशील होंगे आप। जब किसी चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे कार्यशील होंगे। आप सबसे पहले ये चीज़ देखना कि जिस व्यक्ति ने आपको किसी चक्र के बारे में बताया है, चेतनावान होके आंखें खोल के देखिए कि उसके जीवन में ऐसा क्या है या उसके जीवन उसका जीवन कहाँ जा रहा है, किस रूप में जा रहा है। ये एक ऐसी अनुभूति है कि जिसको अगर आपने पा लिया तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनी मार्केटिंग करने की या अपने बारे में बताने की या अपना दर्पण इस संसार के समक्ष रखने की। कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन खैर छोड़िए इन सब बातों को। आपको पहले ये देखना है कि आपके शरीर में और आपके नेचर में, आपका जो व्यवहार है उसमें इन चक्रों का क्या क्या, या आपकी जो दिनचर्या है इसमें आपके चक्रों का जिस जगह पे ये स्थापित है क्या क्या कार्य हैं और कैसे ये कार्यशील होती है। अगर आप ध्यान के माध्यम से चक्रों की साधना करना चाहते हैं तो चक्रों की साधना करने के लिए आपको सिर्फ ध्यान करना होगा। जैसे जैसे ध्यान आपके अंदर में फलित होता जाएगा, बाहर के विचारों को छोड़ के आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगेगा, तब आपके चक्रों पे धीरे 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 ऊर्जा के माध्यम से एक्टिवेशन आना चालू हो जाएगा या ऊर्जा के माध्यम से वो खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जब वो खुलेगी तो क्या क्या होगा ये बताता हूँ। जब वो मूलाधार और सबसे पहली बात कि कोई भी एक चक्र पहले नहीं खुलेगा। आपके पूरे नेचर में जो जो चक्र है वैसे ही कार्यशील होके और वैसे ही आपका नेचर हो जाएगा। जैसे आपकी आँखों के पास में जो चक्र है, आपकी आँखों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। जिस जगह हृदय है और हृदय में जो चक्र है उस पे जब ऊर्जा पहुँचेगी तब वो आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा। और ये जितनी भी चीज़ें, जैसे पेट में जो है, पेट की चीज़ें, समस्या हो या कोई भी चीज़ हो, वो हट जाएगी। मूलाधार जहाँ पर जनिंद्रियों के पास में, जनिंद्रियों पे कार्य होगा तो जनिंद्रिया आपकी सहज रूप से या देखने का नज़रिया या आपकी जो उत्तेजना है वो सहजता से काम करने लगेगी, आपको सरलता से काम करने लगेगी, आपके ऊपर हावी नहीं होगी। ये सब चीज़ें इतने धीरे से और इतने मधुरता से कार्य करने लगेगी जब आपकी साधना फलित होने लगेगी। आपकी अगर साधना फलित होने लगेगी, आपके पूरे जहाँ जिस जगह पे आपके शरीर में ये चक्र स्थापित हैं वो कार्यों का नज़रिया चेंज होने लग जाएगा और बहुत आसानी से और सरलता से वो कार्य करने लगेंगे। किसी भी कार्य पे जटिलता आप ना महसूस करेंगे और किसी भी कार्य पे को आप
इस नज़र से नहीं देखेंगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप तो अनुभव करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के वातावरण के जो लोग हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से अनुभव करेंगे। आप उनको देख के खुद समझ जाएंगे, पहले आप कुछ और थे अब कुछ और है, पहले आपके विचार कुछ और थे अब आपके विचार कुछ और है, पहले आपकी दिनचर्या कुछ और थी आपकी अब दिनचर्या और है। आप सीधा अगर उसको सुधारने के लिए जाएंगे तो एक आभा मंडल बना सकते हैं कि मैं इन सब चक्रों का कार्य लोगों को दिखाऊं या मैं ज़बरदस्ती इन सब चीज़ों को करूं तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जो प्रकृति होती है वो सीधे नहीं जाती, जो विज्ञान होता है वो सीधे जाता है और जो प्रकृति होती है वो घूम के जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर अपने पेट की तकलीफ़ को ठीक करना है तो जो विज्ञान होता है वो आपको एक गोली देता है, आप गोली खाते हो और आपका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा से अगर आप अपने पेट के दर्द को ठीक करने के लिए जाएंगे तो पहले अपने आहार को बदलेंगे, अपने पानी को बदलेंगे, अनुकूल आहार लेंगे अपने पेट के लिए, फिर आपकी पेट में जो ऊर्जा विपरीत दिशा में जा रही थी वो सहज और सीधी दिशा में जानी शुरू हो जाएगी और आपकी तकलीफ़ धीरे 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 ख़त्म होगी। तत्क्षण ख़त्म नहीं होगी, तुरंत ख़त्म नहीं होगी। जो विज्ञान है वो तुरंत ख़त्म करेगा। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान का आप सहारा मत लीजिए या विज्ञान पे आप भरोसा मत कीजिए, मैं आपको सिर्फ दिशा बता रहा हूँ कि विज्ञान कैसा जाता है और ये प्रकृति कैसा जाती है। जैसे विज्ञान ने अगर पानी गिराना है तो वो एक आजकल के जो वैज्ञानिक हैं उस पे काम करके एक आर्टिफिशियल रेन करा देते हैं। लेकिन आपको अगर प्रकृति के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बरसात के समय में ही पानी गिरेगा और उसकी एक अवधि है, बीच में गिर सकता है, गिरता भी है बीच में पानी, लेकिन उसे आप बरसात नहीं कहते, उसे आप कहते हैं कि बेसमय होने वाली बारिश, ये कहते हैं। ऐसे ही चक्रों के ऊपर से साधना होती है कि जैसे चक्र आपको अगर जगाने हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने चक्रों की जगाने की लालसा को त्यागना होगा, उसे भूलना होगा और पूरी जो ऊर्जा है सिर्फ अपनी साधना में झोंकनी होगी। जैसे ही वो साधना में आप गहरे उतरते जाएंगे, ये आपका जो शरीर है ये खुद सरलता की ओर तत्पर होने लगेगा। इस सृष्टि में मैंने पहले भी बताया कि सबसे जटिल काम है सहज होना, सिंपल होना, नेचर के साथ जीना, ये सबसे जटिल काम है। सरल होना मतलब नेचर के साथ जीना, जैसे प्रकृति ने रखा है वैसे आप हो गए। और ऐसे होने के लिए आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा और सबसे आसान जो चीज़ होती है अंदर उतरने की वो साधना में या ध्यान में होती है। आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा आप अंदर उतरेंगे और जितना ज़्यादा आपकी ऊर्जा अंदर स्थिर होने लगेगी उतना ज़्यादा आपको अपने अंदर में होने वाले कार्यों के बारे में भले पता मत चले, लेकिन अपने अंदर होने वाले जो कार्य हैं उस पे ऊर्जा भेजनी शुरू कर देगी। भले आपको पता मत चले कि ये ऊर्जा जा रही है या नहीं जा रही है, इसके तरफ भी ध्यान नहीं लगाना है, सिर्फ आपको अंदर अपनी स्थिरता बनानी है। चाहे आप उसको ध्यान के माध्यम से बनाएं, चाहे आप उसे योग अभ्यास के माध्यम से बनाएं, चाहे आप उसे यम नियम के माध्यम से बनाएं, आप जिस भी माध्यम से बनाएं, चाहे भक्ति के माध्यम से बनाएं, हर एक चीज़ आपके शरीर से उत्पन्न होनी चाहिए और आपके जो शरीर में जो ऊर्जा पैदा हो रही है, जो आपको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करती है, उस पे स्थिरता रहे। मैं बार बार ये चीज़ों को बोलता हूँ। लोग ये कहते हैं कि साधना करते हैं या कोई मंत्र पढ़ लेते हैं, हमारे को ये सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, वो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी, या मूलाधार चक्र के ऊपर में, अनाहत चक्र के ऊपर में हम काम कर लेते हैं, इनके सिर्फ भटकेंगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ अपना समय
वह करेंगे। अगर आपने ये साधना की है कभी, तो आप आंख बंद करके सिर्फ 5 मिनट आप उसके बारे में सोच के देख लीजिए कि आपको कोई चीज़ प्राप्त हुआ है, कोई चीज़ प्राप्त हुई है। अगर जो चीज़ प्राप्त हो भी गई है आपको, तो उसकी अवधि कब से कब समय तक है, कितने समय तक है। पहले अगर आपको किसी शक्ति का अनुभव हुआ है तो उसकी भी अवधि है। आपने कोई चीज़ लेके आए, आपने कोई चीज़ पाई और आपने कोई चीज़ बनानी सीख गई, ये दोनों में बहुत अंतर है। कोई चीज़ को लाना और कोई चीज़ को बनाना, बना लिया, साध लिया उसे, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको, आपने साध लिया। आप साधते 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 साधु हो गए। ये बहुत बहुत सरलता से समझाने की मैं कोशिश करता हूँ हमेशा अपने वीडियो में। इतनी सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ कि शायद आपको ऐसा लगे कि ये जो बात को बोल रहे हैं इसमें रस नहीं आ रहा है, क्योंकि बात समझाने का भी एक तरीका होता है और आदमी हर चीज़ में रस लेने लगता है। अगर आपको चक्रों की साधना में अगर जाना है या चक्रों की साधना में आपको अगर रुचि है, तो सिर्फ अपने अंदर स्थिरता बनानी शुरू करिए ध्यान के माध्यम से। धीरे धीरे आपकी जो लक्षण है, जहाँ जहाँ आपके चक्र स्थापित हैं, वो सब लक्षणों में सरलता और सहजता आने लग जाएगी। और जैसे ही सरलता और सहजता आने लग जाएगी, आपको खुद ही अनुभव होने लग जाएगा और आपकी जिज्ञासा भी हटने लग जाएगी कि इन चक्रों से ज़्यादा आनंद आपको ध्यान में, भक्ति में, साधना में आता है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।